लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते। आप दुनिया में जहां भी हैं, आपके टाइम के मुताबिक मैं हर रोज आपको सलाम पेश करता हूं। आप मेरे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं पूरी दुनिया में। और मैं ये मेरा फख्र है कि आज हमारा चैनल जो है वो 7 लाख से भी ज्यादा लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमें देखते हैं। हम आपके लिए नई शख्सियात, नई मालूमात और नए प्रोग्राम लेके आते हैं। आज के लिबर्टी कॉर्नर में जो हमारा आ रही है मेहमान शख्सियत, आप बहुत से लोग यूरोप से, पाकिस्तान से, अमेरिका से उन्हें बहुत से लोग जानते हैं। इवन के कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी उनको लोग प्यार करते हैं। और पाकिस्तान में उन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो ये सारा सिलसिला है कि मैं वो आपके और उनके दरमियान हायल रहूं। ऐसा मैं हरकत पसंद नहीं करता, आप सब जानते हैं। तो मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो खुद अपना इंट्रोडक्शन हमें, अब मेरे नाजरीन को, हाजरीन को और मेरे चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, देखने वालों को, व्यूवर्स को खुद उनका इंट्रोडक्शन हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन मेरी जो आज मुराद है वो है जनाबे इजाज मैथ्यू साहब, जो जुल्फकार साहब हैं, उनसे। वो हमारे एक बहुत ही लीडर हैं, उनको खुदा ने कुव्वत दी है, ताकत दी है। और वो हमारे साथ हफ्ते में कम से कम एक बार हुआ करेंगे। हम एक प्रोग्राम का, आप हमें बताइए कि हम क्या नाम रखें जो मेरी और इजाज साहब की गुफ्तगू हुआ करेगी, हम उसे एक अच्छे नाम से, और आप सबको वो आप तजवीज करेंगे कि क्या नाम हम रखें, ताकि वो जो मालूमात, वो जो एक है हिस्सा बहुत अहम, वो आप तक पहुंचे, जो आज तक आपने नहीं सुना। वो पहलू क्रिश्चियन कम्युनिटी के और पाकिस्तान के जो आयन है उनके अंतर्गत, जो आज तक बिल्कुल ट्रुथ उसको जो रिवील नहीं हुआ, वो सच्चाइयां आप तक पहुंचाई जाएं। तो सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी क्लिक किया है, वो चैनल डीजीए BKK 2020 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इस प्रोग्राम के ऊपर जरूर कमेंट्स करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम कर सके। तो वेलकम है जी जाज मैथ्यू जुल्फकार साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं लिबर्टी कॉर्नर में। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम नए प्रोग्राम के साथ आएंगे तो हम एक नए नाम के साथ भी आएंगे नए प्रोग्राम के ऊपर। तो आपको वेलकम है। तो मैं चाहूंगा कि आप अब मेरे देखने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए आप अपना इंट्रो खुद कराइए। आपको एक बार फिर वेलकम। परवेज रोशन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका और लिबर्टी कॉर्नर का। और मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि थाईलैंड में मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो मैं आपके ख़ानदान से, आपकी खिदमात से और आपके ख़ानदान की खिदमात से ख़ास तौर पे वाकिफ़ हूँ, जो पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीहियों के लिए आप कर रहे हैं, बल्कि ख़ास तौर पे थाईलैंड में जो बेइंतहा खिदमत आप कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी कौम की तरफ से आपका और आपके ख़ानदान का शुक्रगुजार हूँ। इतने अच्छे मेरा बात नाम के लिए एजाज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू आपके। पास्टर साहब। जी सर। एजाज जुल्फ़कार, जैसे आपने फरमाया, मेरा नाम है और मेरा क्रिश्चियन नेम मैथ्यू है। मैं डच नेशनल हूँ और यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाता भी रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस भी किया और मैंने दीगर भी मेरी मसरूफियात रहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि जो जद्दोजहद हमने पाकिस्तान में 1988 में क़ायद तहरीक शहबाज भट्टी के साथ मिलकर शुरू की थी, उसको हॉलैंड में यूरोप में शिफ्ट होने के बाद भी मैं अपनी पूर कैपेसिटी में जारी रखे हुए हूँ। और मेरे साथ बहुत से कायदीन हैं जो यूरोप से हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। अगर सबका नाम लेने लग जाऊं तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन जी जी। जब भी आप यूरोप से कोई तहरीक उठती देखें, कोई एहतजाज होता देखें, चाहे वो डेन हाग में हो, चाहे ब्रसल्स में हो, चाहे जिनेवा में हो, अ, या किसी भी और जगह, तो उसमें हम कुछ लोगों का नाम आता है और हमारी खिदमात हैं। हमने आसिया बीबी के मामले पर भी आवाज़ उठाई, शहज़ाद और शमा के मामले पर भी आवाज़ उठाई, गुस्ताख़ी रसूल का कानून जिसको हम एक इम्तियाज़ी कानून समझते हैं, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, मसीही प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाते रहते हैं। और अब ख़ास तौर पे हमारी तवज्जो इस बात पर भी है
कि जबरी तब्दीली मजहब और कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक मुल्क गिर मौसर कानून साजी की जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें कुछ बताएँ कि जो एक बहुत बड़ा आपका लीडर था, जिसे आप लीडर मानते थे, दुनिया भी उसे मानती है कि उनकी असैसिनेशन भी हुई। वो जो उन्होंने आपको थॉट दिया, एक ख़्याल दिया था, उसके ऊपर क्या आपकी जो तंज़ीम है, जो आपका ग्रुप है, वो आज भी कारबंद है? वो उस पे वर्क कर रहा है, चला रहा है, इसके लिए आप काम कर रहे हैं? जी, 1988 में हम सब उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट्स थे मुख्तलिफ कॉलेजेस में, तो हमने क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक तहरीक का आगाज किया था और उस वक्त भी हमने इम्तियाजी कवानीन को अपनी आवाज बनाया था। गुस्ताखी रसूल का कानून और उसके बाद तनसीख निकाह का कानून और कानून शहादत, इस तरह के इम्तियाजी कानून कवानीन और पाकिस्तान के आइन में 8वीं तरमीम जिसके तहत जनरल जहाँ ने पाकिस्तान के बुनियादी जमहूरी आइनी ढांचे में बहुत सी इस्लामी तब्दीलियां की और जो कि गैर जरूरी थी और नामुनासिब हैं, वो जमहूरी तर्ज अमल से मुताबिकत नहीं रखती। उसके खिलाफ हम तब से आवाज उठा रहे हैं और 2002 में क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट जो है वो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस में तब्दील हो गई, क्योंकि उसमें बाकी मजहबी अकलियतें भी शामिल थी और जी। ना सिर्फ मजहबी अकलियतें बल्कि हमारे हामी जो हैं वो रोशन ख्याल मुसलमान भी थे। और हमारा ये सफर उन सब दोस्तों के साथ मिलकर जारी रहा जब बदकिस्मती से 2011 में कायदे तहरीक को बज़ाहिर पंजाबी तालिबान ने शहीद कर दिया। उसके बाद हमारी तहरीक के साथी मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हैं, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। जहाँ जहाँ भी हम हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, नए दोस्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जो दोस्त पहले से काम कर रहे हैं हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं और नए आने वाले दोस्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सर। जी, बहुत ही ये तो एक आपने फ़िक्र अंगेज़ हमें ये पहलू बताया है अपनी तहरीक का, अपनी मूवमेंट एक का। बात का आसिफ साहब मैं ज़रूर इज़ाफ़ा करना चाहूँगा जी, कि जब से मैं हॉलैंड में हूँ तो मेरे कॉलम यहाँ के अखबारात में भी छपते हैं और चर्च चर्च बुलेटिन्स में भी मेरे आर्टिकल्स छपते हैं। इसी तरह मेरे इंटरव्यूज़ जो हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे होते हैं जी, और इसके साथ-साथ यूरोपियन यूनियन में भी हमारी एक खिदमत रही है। जिस तरह की मेरी एक तंज़ीम जिसको पाकिस्तान क्रिश्चियन पॉलिटिकल फाउंडेशन कहा जाता था, वो यूरोपियन यूनियन की 3 साल तक बाकायदा मेंबर रही है। जी। तो उसमें क्या आपने अचीवमेंट हासिल की हैं? उसमें जो आपकी जो बिल्कुल आप बता रहे हैं कि फाउंडेशन जो थी, उसमें क्या कुछ अचीवमेंट हुई या अभी आप उसपे वर्क कर रहे हैं? जी, इसमें ये है कि यूरोपियन यूनियन में जाने में और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने का बहुत आसानी से मौका मिल जाता है। इट इज़ ऑल जी, विद लॉबिंग। तो हम समझते हैं कि अ, एहतजाज भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस करना, अपने मसाइल पे बात करना, जिस तरह हमने अ, यूरोप में बहुत सी मसीही कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया, डेन हाग में, ब्रसेल्स में, पेरिस में। हुँ, हुँ। और जब यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं तो इससे आसानी ये हमें हो जाती है कि यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलना और जो मुख्तलिफ इदारे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, जिस तरह एक इदारा है फोर्ब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। जी, जी। तो इन लोगों के साथ मिलकर बात करना, डायलॉग करना, अपनी सिफारिशात उन तक पहुंचाना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये बताइए ये जो अभी ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का जो कानून पाकिस्तान में चल रहा है, तो क्या अभी इसने इतने हर रोज़ हम सुनते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं हम तो बहुत रिपोर्ट भी हम करते हैं कि लोगों को हर रोज़ एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है, एक नई प्रॉब्लम। अभी भी जो कल वाक़या हुआ है गुज़श्ता दिनों, बल्कि कल कल का वाक़या है ये। तो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज 4 नवंबर है, याद रहे, कल 3 को जो वाक़या हुआ। तो सब जानते हैं जो वाक़या हुआ है, तो उसको जो उसका आदमी जो है, वो ब्लास्फेमी लॉ की तरफ जा रहा है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ।
तो इस कानून को खत्म होना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं ये खत्म होगा या इसमें अमेंडमेंट होगी या कुछ इसमें नरमी लाई जाएगी तो ये पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, जो उनके इंटरनल मामलात हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से दूर होने की बजाय करीब आएंगे, या ये कैसे मामला होगा? क्या किस तरह आप सोचते हैं? ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में जो मौजूद है 295 एबीसी, उसको पहले दिन से हम रद्द करते आ रहे हैं। इस कानून को हम पहले दिन से गैर जरूरी समझते रहे हैं और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि इस कानून को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। हम इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहते हैं, बल्कि हम इस कानून को मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस कानून के तहत किसी भी शख्स को कभी भी अगर कोई सजा दी गई है, उस सजा को मंसूख किया जाए। अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इस कानून के तहत जो लोग जेलों में हैं, उन लोगों को आजाद किया जाए, और ना सिर्फ आजाद किया जाए, बल्कि जितने दिन, साल, महीने वो जेल में रहे हैं, उसका उन्हें मुआवजा अदा किया जाए, हर्जाना अदा किया जाए, क्योंकि वो गैर जरूरी तौर पर एक ऐसे कानून के तहत उन्होंने इस्तेहसाल सहा है, जुल्म सहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक जहां और तक जी 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 जहां तक कल के वाकये का ताल्लुक है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि पहले तो यही मुख्तलिफ पार्टियों की लीडरशिप जो है, वो इस कानून को अपने अपने वक्त में और अपने अपने मफाद के लिए इस कानून की हिमायत करते रहे हैं। और कल के वाकये की विक्टिम बनने वाली जो शख्सियत है, वो भी एक तरह से उसकी हिमायत करते रहे हैं, और अभी भी वो मजहब का नाजायज इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं। लेकिन वही एक शख्सियत पर सिर्फ बात खत्म नहीं होती। इस कानून को बनाने वाला जो आमिर था, वो भी सजा का मुस्तहक है, बेशक वो अभी इस दुनिया में नहीं, लेकिन इस कानून की हिमायत करने वाले और इसको मजीद सख्त करने वाले वो लोग अभी तक पावर में हैं। जैसा कि ये कानून जब अपनी असल शक्ल में बना तो इसकी सजा उम्र कैद या मौत थी, लेकिन आज के वक्त के हुक्मरानों ने उसको सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत में तब्दील कर दिया। तो बड़ी सख्त बात होगी, लेकिन कहते हैं कि खुदा अपने दाम में सयाद आ गया। ये लोग शायद उसी तलवार से आज कत्ल किए जा रहे हैं जिस तलवार से ये अपने मुखालिफों को कत्ल करना चाहते थे। तो लबे लबाब मेरी बात का ये होगा कि ये एक गैर जरूरी, गैर जमहूरी, गैर इंसानी कानून है। इसको मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाना चाहिए, और तमाम मुकदमात खत्म करके जो लोग जेलों में हैं उनको रिहा करके हर्जाना दिया जाए। इसमें तो बहुत से जो पाकिस्तानी हैं, जिसमें जैसे शिया अहले तशय्युो हैं, अहले हदीस के कुछ लोग हैं, बरेलवी हजरात भी कुछ हैं, और बहुत से अहमदी हजरात भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो ये तो आपने बहुत बड़ी आज एक आवाज उठाई है, और मुझे यकीन है कि ये पूरी दुनिया में हमारी आवाज यकीनन जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर, वो और जो साहिब इख्तियार हैं और साहिब इक़्तिदार हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हर चीज में ये एक नया आइन बन जाता है, अमेंडमेंट आ जाती है। इसमें क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों ये खत्म नहीं हो सकता? एक तो ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसमें कोई जो कानूनी कोई नुक्ता है जो आप इसको समझते हैं, चूंकि आप इसके लिए काम करते हैं, लोगों को आप रोता हुआ, बलकता हुआ नहीं देख सकते, जो गैर जरूरी, जैसे आपने बात की है कि उनका जो वक्त गुजरा है जेलों में, उनको उनकी पेमेंट दी जाए। सबसे पहले तो उनको रहा किया जाए, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि इनको रहा किया जाए फौरी तौर पे, बगैर किसी रंगो नस्ल के, कि वो किस फिरके से है, किस मजहब से है। मजहब तो चलिए, तो लेकिन उनके साथ जो आप मुतालबा कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कि क्या इसमें क्या कुछ नहीं ऐसा हो सकता? ये आइन तो लोगों ने बनाया है ना जी, पार्लियामेंट ने बनाया है ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कवानीन इंसानों के मफाद के लिए बनाए जाते हैं जी। ताजीरी कवानीन का मकसद भी इंसान को वो एमाल करने से रोकना होता है जिसके जरिए से खुद उसको
और बाकी इंसानों को दुख, ईजा और तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो। जी अब गौर कीजिए इस बात पर, जनाब मोहम्मद अरबी को तारीख में जो मुकाम मिलना था वो मिल चुका है। ठीक है। किसी भी शख्स की तहरीरी या तकरीरी बात उनके दर्जे को कम नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरी बात ये, कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो माजी की किसी अजीम मजहबी शख्सियत से बड़ा है, या खुदा से बड़ा है, या अल्लाह से बड़ा है, या भगवान से बड़ा है, और वो माजी की बड़ी शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के काबिल है। हमें से कोई भी ना जिस्मानी तौर पर ना जहनी तौर पर इस काबिल है कि हम उनकी शान को कम कर सकें। पाकिस्तान का ये कानून जनरल जा ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए और लोगों के दिलों में खौफ बिठाने के लिए कायम किया था। जब ये कानून अमल में आया तो उसके बाद आप देखिए कि एक लामुतनाही सिलसिला जो है वो एक दूसरे को काफिर, पहले जिन लोगों से हम मजहबी तौर पे इत्तेफाक नहीं रखते उनको काफिर करार देने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर खास तौर पर कमजोर तबकात को इसका टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब देखिए हाफिज सज्जाद फारूक जो कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त, और गलती से कुरान पाक उनके हाथ से गिर गया और वो नजर आतिश हो गया, तो मस्जिद में होने वाले ऐलान के नतीजे में उन्हें ईसाई डॉक्टर करार दिया गया, अताई डॉक्टर के बाद, और फिर लोगों ने उन्हें थाने से निकाला जबरदस्ती और उन्हें ईंटें मार मार के मार दिया, और उसके बाद उनके जिस्म को जला के मोटरसाइकिल के पीछे लगा के घसीटते रहे। तो एक मुसलमान जिसके सीने में कुरान था, क्योंकि वो हाफिज कुरान था, तो वो तो मुजस्सम कुरान था। अगर हम इन दोस्तों की जबान में भी बात करें तो जो शख्स खुद मुजस्सम कुरान था, जिन लोगों ने उसको जला दिया, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं थे? इसी तरह से खालिद जदून, जिसने एक मसीही 12 साल की जहनी तौर पर माजूर बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाया और खुद का कुरान के बरके जलाकर उसके खिलाफ झूठी शहादत घड़ी। खालिद जदून आजाद है और वो बेचारी किसी और मुल्क में जो है वो एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आसिया बीबी आजाद होने के बावजूद डरती हुई बोल नहीं सकती, उसको संभालने वाले उसका खानदान बोल नहीं सकता। जो लोग उसके बाद रिहा हुए हैं वो कहीं भी चले जाएं, इस कानून का शिकार होने वाले लोग जो हैं उनकी जिंदगी के दो ही नताइज हैं, या मौत है या जिलावतनी है। तो अगर एक कानून का असर इतना सख्त हो रहा है तो उस कानून की हमें क्या जरूरत है? इंसानी माशरों को, जमहूरी माशरों को तादीब की जरूरत होती है, तहजीब की जरूरत होती है, दुरुस्ती की जरूरत होती है। जो कानून हमें दुरुस्त नहीं कर पा रहा, उस कानून को हम फिर इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल करें। तो इस कानून की ना तो कोई इंसानी हैसियत है और ना ही कोई कानूनी हैसियत। इस कानून को खत्म होना चाहिए मुकम्मल तौर पर। वंडरफुल। ये तो एक बात है कि इसके पीछे नुकसानात जो हुए हैं लोगों के अंदर, एक कितनी शिद्दत पसंदी आ गई है ना इसके एक फरोग पाने से, इसके ग्रोथ होने से, इसके थॉट से, इसके ख्याल से। और जो लोग बेचारे इस कानून की जद में आ जाता है एक बार, वो तो आप उसकी जिंदगी तो खत्म हो ही गई, उसका पूरा खानदान, उसके जानने वाले, उसके पहचानने वाले, वो सभी बेचारे इसकी इजाद की नजर हो जाते हैं। और वो बस जो जैसे आपने कहा है उनका बस एक ही हाल है, या तो सर तन से जुदा वो खत्म होगा, ऊपर चले गए, या अगर वो बेचारे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं या भाग दौड़ कर सकते हैं, तो फिर वो अपनी जिंदगी के ऊपर जो उनको लग जाता है जला वतनी का, एक रिफ्यूजी का, असाइलम सीकर का एक स्टिकर लग जाता है, वो सारी जिंदगी अपने खानदान और अपने वैसा से उनकी जिंदगी गुजर जाती है। और ये एक मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का शख्स, कोई भी शख्स, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, ये हमारा मौजू नहीं है, कभी भी कोई अपना घर नहीं छोड़ता।
ये आप देखें, और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, किस तरह कितना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी हर तमाम लेगसी, अपनी हर चीज छोड़ के वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने खानदान की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। वो मैं और आप इससे तो बहुत जानते हैं कि कैसे मैं आज वो हमारा मौजू नहीं है कि किस तरह बेचारे जिंदगियां गुजारते हैं। तो इस बात के लिए क्या कभी कोई ये सोचता है, या कभी क्यों नहीं सोचा जाता, और दुनिया क्यों खामोश है? और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे, चलिए सब ना सही, जो जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो अभी रिहा हुए हैं, जिनको जमानतें मिली हैं, रिहा तो नहीं हुए, बेल पे हैं, तो उनको क्यों नहीं रिसेटल किया जा रहा? बेचारों के पास पैसे नहीं है, टिकटें नहीं है, वीजों के पैसे नहीं है। क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनकी मदद कर सके? आप क्या कहेंगे इसके बारे, इजाज साहब? अब इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर आनी चाहिए। देखिए, हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी सही है। है। थाईलैंड के हवाले से आप मेरी खिदमत से भी वाकिफ हैं जी कि वो दोस्त जो गोजरा वाकया जिनकी वजह से शुरू हुआ और जिन पर इल्जाम लगाया गया, और जी उनकी और उनके खानदान की जिंदगी जो है वो 1 दिहाई से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, एक जिंदा अजियत बन चुकी है। तो इतना बड़ा वाकया हो जाने के बावजूद एक गांव मलियामेट कर दिया गया, कोरिया जी का गांव, गोजरा क्रिश्चियन कॉलोनी के कई घर, दसियों घर जो हैं वो जला डाले गए, लूट लिए गए। और एक एक माँ जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी, उसके साथ साथ 8 लोगों को जला दिया गया हनीफ मस्जिद के घर में। इतना बड़ा वाकया हो जाने के बावजूद जो है वो दुनिया नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन है। वो शख्स बेचारा पाकिस्तान से दौड़ के आया, उसने थाईलैंड में पनाह ली, और यूनाइटेड नेशंस जो है उसको पहचान नहीं पा रही थी। जी तो आप जानते हैं कि इस चीज की क्या एफर्ट रही और किस तरह से उसको रेफ्यूजी स्टेटस हासिल हुआ। मैं समझता हूँ कि हम कहीं भी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों की मदद करें। मैं आपको, सॉरी, आपकी कट योर टॉक, मैं कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो वो समझिए कुछ भी नहीं कर सके हम, वो वैसे का वैसे ही हमें उसी तरीके से मिल रहा है। अभी चंद ही दिन हुए हैं बस इत्तेफाक से, अभी कई कई के महीने भी उनसे मुलाकात नहीं होती, लेकिन ये गुज़श्ता हफ्ते मेरी उनसे मुलाकात अचानक, वो भी कहीं थे, मैं भी था। तो ये कोई, हम चलिए ये तो आ गए जब थाईलैंड, इनका तो हम जाट साहब ये समझते हैं। जो लोग अभी बेचारे पाकिस्तान, चलिए ये कम से कम इसकी जात तो एक बंदे की, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ और इतने लोग, चलिए रिसेटल भी हो गए, वो उनको ठीक है, वो भी आ गए थे और वो चले। लेकिन ये जो इस खानदान का मसला है ना जी, ये बहुत ही गंभीर है। तो दूसरा, इसके इनके अलावा जो लोग अभी, जैसे सियालकोट का वो एक बेचारा मजदूर स्टीफन, उसकी बात अगर हम करें तो उसका खानदान भी, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो भी इतनी मुश्किलात में है कि वो तो वहां जिंदा ही नहीं रह सकते। और भी कुछ लोग बेचारे, अब मैं उनके सबके नाम तो नहीं लूंगा, तो जो जिनको बेल आउट हुए हैं, लेकिन वो बेचारे उधर ही एक एक अजियत में दिन गुजार रहे हैं। उनकी जो कफियत है वो कितनी डेंजरस है कि, देखिए हम तो खुदा पे ईमान रखे हुए हैं कि ठीक है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है, वो आप सब जानते हैं, मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, मुझे तो कुछ नहीं बोलना ना। लेकिन ये जो चीजें हैं ना जी, दूसरों के लिए जो हमें खुदा ने, अगर हम इंसान हैं और अपने क्रिश्चियन होने का ये एक क्लेम करते हैं, तो हमारे दिलों में हमारे चर्चेज, हमारे सियासतदान, हमारी एम्बेसीज, हमारी एनजीओ, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्यों खामोश हैं? इनके क्या हम कुछ क्यों नहीं कर सकते जा सकते? जो लोग इतनी सख्त शराइत होने के बावजूद जिन्हें बेल मिल गई, अब देखिए जिस पर गुस्ताखे रसूल का इल्जाम लगता है, सबसे पहले तो मौत उन्हें मार देता है। जिस जी तरह शहजाद और शमा को ईंटों की भट्टी में जलाकर मार डाला, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है।
उसके बाद पुलिस उस पर तशद्दुद करती है, उसके खानदान को जलील करती है, उसके खानदान का माली और समाजी इस्तेहसाल किया जाता है। उसके बाद अदालतें उसके साथ इम्तियाजी रवैया बरतती हैं और कभी भी लोअर अदालतें ये नहीं चाहती कि इसको बेल आउट किया जाए। ये हाई कोर्ट ही है, ये सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे जजेस ताकतवर भी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं कि वो बेल आउट हो जाए। अब यहाँ पे रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को जमानत मिल चुकी है उनकी ना सिर्फ बहाली का, समाजी बाइज्जत बहाली का रियासत इंतजाम करे, जी बल्कि उन लोगों की हिफाजत का भी इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें पाकिस्तान से भागने पर मजबूर ना होना पड़े। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक खानदान था, पास्टर साहब थे, उन पर इल्जाम लगा और हमने वो केस खत्म करवाया और अब वो पाकिस्तान में इज्जत से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एहतियात से रहना पड़ता है। जी दूसरी जिम्मेदारी और रियासत की ये भी जिम्मेदारी है कि मुसलमान शहरियों के बराबर उन्हें समझा जाए। और देखिए, जुनैद जमशेद ने जो किया वो वाज़े तौर पर गुस्ताखी रसूल था, वो वाज़े तौर पर उम्महाते रसूल की गुस्ताखी थी, लेकिन उसे माफी मिल गई। जी पार्लियामेंट में कुछ ही महीने पहले पार्लियामेंटेरियंस ने जो किया, जिसमें सारी पार्टीज के लोग शामिल थे, मसीही लोगों पर या दूसरे लोगों पर तो सिर्फ एक मुबैना तौर पर स्टिकर फाड़ने पर उनके खिलाफ ये मुकदमा कायम हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने वो किताबचा फेंका एक दूसरे पर और पांव तले रौंदा जिसमें मुकद्दस आयात थी। जी जी किसी पार्टी के किसी मेंबर, किसी लीडर पर मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि इस बात को किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि ये वाज़े तौर पर गुस्ताखी थी। तो एक ही रियासत में दो कानून और एक ही रियासत के दो तरह के शहरियों के खिलाफ दो तरह के रवैये नहीं हो सकते। ये आप ये एक भी तो रियासत आप जज एक साहब कानून। उसको भी तो याद करें ना, जो सियालकोट में हमारे एक श्रीलंकन कुमारा जो थे उनके साथ क्या हुआ और उनकी किस जी तरह जलाया गया। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन से लोग बिल्कुल। हैं, ये क्या ज़हनी पैरालाइज लोगों का कोई इज्तिमा है, मजमू है कि उनको ये कि इंसानों को जला रहे हैं ये। जी, इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिन कवानीन की जरूरत नहीं उन्हें खत्म होना चाहिए। जिन शख्सियात को खुदा ने, तारीख ने इज्जत दे दी है, उनकी इज्जत को कोई कम नहीं कर सकता। इसलिए इस कानून की जरूरत नहीं, इसे खत्म किया जाए। ये तो हमारी ख्वाहिश हो सकती है और हमारा मुतालबा हो सकता है और वो हम करते रहेंगे जब तक हम में दम है, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई हमारी जो कोई कुछ ऐसा करें, कुछ सोचें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे क्रिश्चियंस और दूसरी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी जो हम आज उनको बहस नहीं करेंगे तो हमें टाइम भी इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन हम ये ज़रूर चाहिए कि आप कुछ ऐसा उनको दरख्वास्त करें, कोई ऐसा, जैसे आपने बात की है, जो मेरे पास इधर एक शख्सियत है, वो कोरियां वाली, उनके लिए ही कम से कम कोई तो आवाज उठाए, कोई तो कहे कि तुम मेरे हो, कोई तो कहे कि तुम, कोई तो कहे कि तुम मसीही हो, कोई तो कहे तुम रोमन कैथलिक हो, कोई तो कहे तुम प्रेस्बिटेरियन हो, कोई तो कहे तुम फुल गॉस्पेल असेंबलीज के मेंबर हो। इतनी बड़ी दुनिया, क्रिश्चियन दुनिया, इतनी सबसे बड़ी दुनिया क्रिश्चियन दुनिया, यानी पूरी आबादी जो है दुनिया की, वो उसमें जो आधी आबादी है वो हमारे रोमन कैथलिक्स की है ना, आधी आबादी बाकी दुनिया की है। तो आप ये अंदाजा लगाएं, क्या एक बंदे को, सिंगल आदमी को कोई लेने के लिए, कोई कबूल करने के लिए, कोई भी एक सर, मैं क्या कहूँ जा सर। और वो चूंकि दोस्त पढ़ लिख नहीं सकता और अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, तो हम जो लोग ये सारी चीजें जानते हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं और रीसेटलमेंट करवा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में है, अमेरिका में है, हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों की रीसेटलमेंट भी करें, क्योंकि उन्हें जब यूनाइटेड नेशंस एक रेफ्यूजी स्टेटस दे चुकी है तो उनकी मदद करें। पास्टर साहब, आखिरी थॉट के तौर पर मैं ये जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम चाहे किसी भी चर्च से ताल्लुक रखते हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हों और हमारा मजहबी या समाजी रुतबा कोई भी हो, हम सब
मसीह के बदन के आज़ा हैं Of course. और आज़ा एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और उन्हें करना चाहिए। अगर आंख देखने का काम ना करे तो नाक किसी के दरवाजे से जा टकराएगी। तो जब आंख का नाक की मददगार है तो फिर बाकी आज़ा को भी इसी तरह एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जी बात को नैरो डाउन करते हैं कि जो चर्चेस के हेड्स, जो तंजीमों के हेड्स हैं, जी जी उनको भी और कारकुनान को भी चाहिए कि हम सब मिलकर एक कौमी लायहा अमल तय करें। पास्टर साहब, ये बहुत जरूरी है कि हम मिल बैठकर बात करें और अपने मामलात पर एक जामे हिकमत अमली बनाएं और उनको तय करने के लिए हम कोई मौसर एक्शन करें। जी, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, मैथ्यू साहब, आपने आज टाइम दिया। बहुत दिनों के बाद आपने हमारे साथ जुड़े और हमारी दुआ रही आपके साथ। आपकी जो सेहत की प्रॉब्लम थी, खुदावंद ने आपको उस बीमारी से रहाई दी, क्योंकि वो कादर है और कुदरत रखता है और शिफा देने का। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं, देखने वालों को, प्यार करने वालों को, कि ये एजाज साहब हॉलैंड से, एम्स्टर्डम से, जहां भी ये रहते हैं उधर हॉलैंड में, ये हमारे साथ जरूर हफ्ते में यानी वीकली तौर पे भी हमारे साथ हुआ करेंगे। हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा दिन हमारे साथ रहें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पे, यहाँ पे भी और वहां पे भी क्या हालात है, उसके बाद फिर हम, लेकिन आपसे ये हम अब मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये भी लोग देख रहे हैं, ये इंटरव्यू देख रहे हैं, बराए करम डीजीए BKK 2020 को वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मैसेज जो खासतौर पे आज का है, अपने जीजों तक, अपने चाहने वालों तक, और जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं दुनिया में, जो कहीं भी, उन तक ये हमारा पैगाम जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू पास्टर साहब।